नमस्कार दोस्तों, अपनारा केमन छो? अपनारा केमन आछेन? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक दोस्तों। वी आर रवि एंड मंजूषा फ्रॉम डायमंड सिटी, गुजरात, सूरत। आर यू ऑल एक्साइटेड? आप खुश है दोस्त? दोस्तों, आपका एक्साइटमेंट देखे तो हम सूरत से आए हैं आपको देखने के लिए। दोस्तों, हम सभी बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही नसीबदार हैं कि हम लोग आज के तारीख में ये बिजनेस में आए हैं। दोस्त, बहुत ही लक्की हैं क्योंकि ये मामूली बिजनेस नहीं है, मामूली लोगों के लिए बिजनेस है भी नहीं। बहुत ही लक्की हो, बहुत ही नसीबदार हैं। जरूर आपने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा इस जिंदगी में, तभी आपको दोस्त ये बिजनेस आपको नसीब में हुआ है। बहुत ही लक्की है आप। सबसे पहले दोस्त मैं भगवान का, ऊपर वाले का शुक्र गुजार करना चाहता हूं जिसने हम लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा, और इस पृथ्वी पर भेजने के बाद दोस्त हमको इतनी अक्ल दी, बुद्धि दी कि ये बिजनेस हमको समझ में आया और इस बिजनेस में लाए दोस्त। उसके बाद दोस्त हम एहसानमंद हैं, हम शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप के, जिन्होंने दोस्त हमें पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज इस लायक बनाया, बिजनेस करने के लायक बनाया दोस्त। और आज आपके सामने मैं उनके आशीर्वाद से आपके सामने बोल रहा हूं दोस्तों। उसके बाद दोस्त हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं रीच नेवर्स एंड जयवन हैंडल का, जिन्होंने दोस्त इतना अच्छा सुंदर कंसेप्ट और अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया, जिनकी वजह से हम लोग आज इस बिजनेस के अंदर हैं दोस्त। और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं बिल ब्रिट जी के, जो हमारे परम महागुरु हैं। और दोस्तों ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मैं आज आपके सामने यहां पे बोल नहीं रहा होता दोस्तों। सही है? कहते हैं दोस्त कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। जैसे ताजमहल प्रेम की निशानी है, वैसे ही ब्रिट वर्ल्ड वाइड करोड़पतियों की कहानी है। पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे ताकि हमारी स्टोरी सुन के आपको ये लगे जब एक कपल कर सकते हैं, जब एक कपल एमरल्ड जा सकते हैं, तो यहां का हॉल में बैठे हुए एक एक आदमी आराम से एमरल्ड जा सकते हैं दोस्त। दोस्तों, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बहुत बड़ी कंपनी में सर्विस कर रहा था, लेकिन वहां का बॉस पसंद नहीं था मुझे दोस्त। बॉस पसंद नहीं था, तो उस बॉस से छूटने के लिए 3 साल पहले ये बिजनेस की शुरुआत की, और आज के तारीख में आपके सामने एक रिटायर्ड आदमी खड़ा हूं दोस्तों। आज के तारीख में हमारा कोई बॉस नहीं है। 4 महीना पहले ही हमारी शादी हुई मंजूषा से। मैं पहले ही सोच के रखा था दोस्त कि जिंदगी में मेरे से 2 बॉस हैंडल नहीं होंगे, एक कंपनी के बॉस, तो मैं सोचा कि कंपनी के बॉस से छुटकारा पाने के बाद ही मैं अपनी जिंदगी के बॉस को लेके आऊंगा दोस्त। तो कंपनी के बॉस को गुड बाय करके पिछले नवंबर महीने में, नवंबर 2001 में हमारी शादी हुई मंजूषा से, और इन्होंने बहुत ही जल्दी बिजनेस पिकअप किया दोस्त, बहुत ही फास्ट बिजनेस को समझ लिया। हम लोग मलेशिया के लिए क्वालिफाई हुए, और एमएन दोस्त हमको हनीमून ट्रिप के लिए भेजा मलेशिया, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 दिन के लिए। मंजूषा बिजनेस में नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी इन्होंने बिजनेस को समझा है, हमारे घर को समझा है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे समझा है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इन्होंने सब चीज पिकअप किया है। तो मैं कुछ ज्यादा बात करने से पहले मैं आपके सामने मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट डायमंड लेडी मंजूषा। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम मंजूषा है। जैसा इन्होंने बताया, मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि इनके साथ मेरी शादी हुई। मैं तो फॉर्म में साइन किए बिना ही एमरल्ड बन गई।
एमरल्ड बनने के बाद मैंने 963 प्लान देखा। मेरे हस्बैंड मेरे लिए गॉड गिफ्ट हैं। मेरे इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या मेरे मम्मी पापा के अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं की वजह से आज मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले जो एमए बिजनेस करते हैं। आपसे मैं आगे बातें करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बैठे लोग मेरी स्टोरी सुनकर अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। ओके, सुनेंगे? थैंक यू। मैं पहले बता दूं कि हम लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। मैं बता दूं सबसे पहले हम लोग अपने फैमिली बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे। मेरा जन्म गांव में हुआ था, तो और हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो पापा जी ने सोचा कि 5 भाई बहन की पढ़ाई तो गांव में फैसिलिटी नहीं होती है, तो पढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि हम सिटी में आ जाते हैं तो पढ़ाई हम लोग की चलेगी ठीक से। तो एक बिहार में एक सिटी का नाम है बोकारो स्टील सिटी, वहाँ पर हम लोग आ गए और हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो हम लोग की लाइफ बहुत ख़राब भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, मतलब अच्छे ढंग से चल सकती थी, ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो सकती थी। और मेरी जो स्कूल की पढ़ाई थी बोकारो स्टील सिटी में ही पूरी की मैंने, 12th तक वहीं पर पढ़ी। तो पापा जी ऐसे जो भी हमारी फरमाइश थी पूरी कर देते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं ये हमसे नहीं होगा तुम मत, जो भी हम लोग मांगते थे बुक्स कपड़े सब कुछ हम लोग को मिल जाता था। मैं देखती थी वो खुद अपने पेट काट कर दुख में रहकर, लेकिन हम लोग को चाहते थे कि ये लोग को लाइफ में जितना एंजॉय कर सके हमारे बच्चे करें। अपना पेट काट कर हम लोग को वो पाल रहे थे, क्योंकि उस समय एजुकेशन को फर्स्ट हम लोग को देना चाहिए, पढ़ाई उस समय पढ़ाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो हम लोग भी ज़्यादा पापा ऐसे नहीं मांगते थे, क्योंकि हमको पता था कि हैसियत क्या है। हम लोगों ने पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी की। फिर 12th क्लास के बाद मेरे अच्छे कुछ नंबर्स आए, तो सबने सोचा कि बाहर थोड़ा पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजते हैं, बिहार से बाहर, क्योंकि मैं इस बीच में बिहार से बाहर नहीं निकली थी। तो पापा जी ने डिसीजन लिया कि इसका मतलब एडमिशन बाहर करा देते हैं। तो फिर देखा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और फिर वही पढ़ाई वहाँ भी हो सकती थी, तो फिर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है यहीं पर पढ़ लेते हैं, इसकी आगे की पढ़ाई हम बाहर कर लेंगे। तो फिर हम वहीं पर बोकारो स्टील में ही पढ़े और फिर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं बाहर नहीं निकल पाई, वहीं पर पढ़ाई ग्रेजुएशन भी किया वहीं पर। जब मैं लास्ट ईयर में थी तो उस समय पापा जी शादी के बारे में सोचने लगे, क्योंकि हम लोग 4 बहन थे, तो सभी बोलते थे कि धीरे धीरे शादी करेंगे तब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पापा जी ने बोला ठीक है, मैं सबसे बड़ी हूँ तो पहले मेरे शादी के बारे में सोचे। उसी टाइम जस्ट रवि की सिस्टर की शादी बोकारो में ही हुई थी, तो उनके थ्रू पता चला कि एक लड़का है, इंजीनियर है, सूरत में रहते हैं, आप देखिए आपकी बेटी के लिए ठीक है। पापा जी ने बोला ठीक है मैं पता लगाता हूँ, फिर अगर वो मेरी बेटी को पसंद कर लेंगे तो कर देंगे शादी। तो पापा जी देखे, सब कुछ उनको ठीक लगा, जॉब लड़के सब कुछ अच्छा लगा उनको। तो हमारी शादी फिक्स हो गई 6 दिसंबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे था। उस दिन भगवान ने मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड गिफ्ट में दिए। उसका शादी तो ठीक हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि मंजूषा तुम पासपोर्ट बनवा लेना। तो मेरे लिए तो पासपोर्ट एक नया वर्ड था मेरे लिए, तो मैंने बोला क्यों पासपोर्ट क्यों बनवाना है, ऐसे ही मस्ती कर रहे होंगे ये लोग, क्योंकि पासपोर्ट तो मेरे घर में किसी का नहीं बना अभी तक, एक नया चीज़ था हमारे लिए। तो हम लोग ने ऐसी वो ज़्यादा हम लोग लाइटली ले लिए। फिर इन्होंने फिर एकदम बोला कि नहीं अर्जेंट है, सीरियसली बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसका पासपोर्ट बनवा दीजिए, हम लोग को 10 दिन के लिए मलेशिया जाना है शादी के बाद। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं आज तक बिहार से बाहर नहीं निकली, बाहर की दुनिया नहीं देखी, मेरे नसीब में है क्या मैं बाहर निकल पाऊंगी। फिर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी देखते हैं क्या होता है। जैसा बोला उन्होंने पासपोर्ट हमारे बन गया। और फिर हमारी शादी थी 30 नवंबर को, शादी के जस्ट 6 दिन बाद ही फ्लाइट थी, 6 तारीख को, 6 दिसंबर उस दिन। तो हम लोग सूरत आ गए। फिर 6 तारीख को बॉम्बे से हमारी फ्लाइट थी। तो मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एरोप्लेन पे जाऊंगी, चढ़ूंगी,
मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीन पर या फोटोग्राफ्स में ही एरोप्लेन को देखती थी। टच तो दूर ही, मैं तो सोच रही थी कैसे मैं चढ़ूंगी उस पर। मेरे लिए एक वो ड्रीम था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वो जब मैं चढ़ी उस पर तो मैं इतनी थैंकफुल थी कि एमवे की वजह से मैं वो एरोप्लेन पे चढ़ रही हूँ। फिर एरोप्लेन 6 दिसंबर को फिर मैं एरोप्लेन पे सोच रही थी कि 6 दिसंबर को मेरे इतने अच्छे हस्बैंड गिफ्ट में मिले थे, और आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया जो कि कंट्री से बाहर लेके जा रहे हैं, वो एमवे की वजह से मिला। थैंकफुल। उसके बाद 7 दिसंबर को हम लोग मलेशिया में उतरे। वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग का वेलकम किया गया, रिसीव करने के लिए आए थे होटल से। बहुत बड़े होटल में ले गए, निको नाम है वहाँ का। वहाँ की फैसिलिटी देखकर तो मैं हैरान रही, क्योंकि अपनी लाइफ में ऐसा देखी नहीं थी फैसिलिटी। इतने अच्छे रूम्स, खाने की इतने सारे डिशेस, और इतने अच्छे एयर कंडीशन कार में हम लोग को सारा सिटी घुमाते थे सुबह से शाम। बहुत अच्छे अच्छे डिशेस, केएल टावर पर घुमाया। मेरे लिए तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। वो चीज़ आपको बताने के लिए आपको मेरे पास वहाँ आना पड़ेगा, तब आप देखते। ऐसे मैं बता नहीं सकती आपको। फिर मलेशिया का 10 दिन के बाद, वो जो 10 दिन में मैंने देखा कि वहाँ के लोग मेरे को इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, इतना फ्रेंडली मिल रहे थे। मेरे को सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वो लोग इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी उसको देखा नहीं, कभी मिला नहीं। तो वो लोग मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कोई कोई तो मेरे पैर छू रहे थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे। फिर मेरे को लगा कि बिजनेस की वजह से क्या, कि मेरे में कुछ तो क्वालिटी है नहीं। मैं ये देख कर हैरान नहीं कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स, वो सब मेरे को सपना जैसा लग रहा था। इतने मेरे से घुल मिल गए, क्योंकि मैं जस्ट अभी माँ के घर से आई थी। मेरे को अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को याद भी वहाँ की आती थी। लेकिन इतने सारे जो लोग मिले, वहाँ के फ्रेंड्स मिले, लग रहा था कि अभी शादी का माहौल है, मेरे सब फैमिली ही जुटे हुए हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट लाइक वैसा ही लग रहा था वहाँ पे मेरे को। हम लोग वहाँ शॉपिंग किए, घूमे, सबसे मिले। उसके बाद 10 दिन बाद हम लोग आ गए रिटर्न सूरत। तो सूरत में आई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस के बारे में कि क्या हो रहा है इसमें। तो मैं अपने हस्बैंड से चाहती थी पूछूं, क्योंकि मैं तो पहले जानती नहीं थी। शादी के पहले पूछना चाहती थी, तो ये कभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मीटिंग से चलो अब मैं मीटिंग के बाद इनसे पूछूंगी, तो ये फ़ोन अटेंड कर लेते थे। मैं पूछूं तो किससे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। ये सब नया मेरे लिए था लाइफ में। तो ये इन्होंने क्या किया कि मेरे को कुछ बताया नहीं, बस वो मेरे को मीटिंग में ले जाना स्टार्ट किए, सेमिनार में ले जाना स्टार्ट करने लगे। और जब भी अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ बैठते थे तो वो अपने साथ बैठाते थे, ले जाते थे अपलाइन के घर, और छोड़ देते थे कि जो भी इस लड़की को बुझाएगा अपना समझेगी। इन्होंने कभी नहीं समझाया, मंजूषा देखो इस बिजनेस में ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इसमें ये होता है, वो होता है, देखो उसकी वाइफ ऐसा करती है, तुम ऐसा नहीं करती है, देखो तुमको ऐसा बोलना चाहिए, तुम ऐसा नहीं बोलती, देखो कितने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, तुम नहीं करती। ऐसा कभी नहीं इन्होंने बोला। मैं खुद बिजनेस को अपने से समझी हूँ, सिर्फ मीटिंग में जाकर समझी हूँ कि ये सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। सिर्फ इसमें फ्रेंडशिप इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, प्यार, आपको इसमें सामान सब कुछ इसमें मिलता है। वो मैं धीरे धीरे समझने लगी। अभी भी मैं समझ रही हूँ, इनसे सीख रही हूँ। मेरे लिए मेरे हस्बैंड टीचर हैं, गुरु हैं, जो भी मेरे लिए गॉड हैं, सब तो यही है। उसके बाद इन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि मंजूषा तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो मेरे को तो ये बात अजीब सा लग रहा था, मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लाइफ में फर्स्ट बार कोई आदमी मेरे से पूछ रहा था। तो मैंने बोला क्यों, तो बोला जो भी तुम्हारा ड्रीम होगा वो मैं पूरा कर दूंगा। तो अगर बोले नहीं, तो अगर नहीं पूरा कर सकते, बोले मैं नहीं पूरा कर सकता तो एमवे तो जरूर पूरी कर देगी। तो बचपन से मेरी मतलब एक इच्छा थी, उस समय तो ड्रीम नहीं जानती थी, वो रात में सोते हैं वही ड्रीम समझती थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों को हेल्प करूं किसी तरह से, चाहे वो पैसा से हो, चाहे अपनी हेल्प करके। मैं चाहती थी कि उनको हेल्प करूं किसी तरह से भी, मेरे भाई बहन को भी मैं चाहती थी कि उनको हेल्प करने का मेरा बहुत मन था। तो ये बहुत सुनकर बहुत खुश हो गए, बोले बस यही मेरा भी यही ड्रीम है और ये बिजनेस में यही करना है, बस तुम यही समझ जाओ। तो बोला ऐसा करते हैं सभी। तो बोले हाँ, और तुम्हारे लाइफ में क्या कमी है वो भी मेरे को बता दो, वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर एक नई नई लड़की से जो कि अपने अभी तुरंत माँ का घर छोड़ के आई हो, उससे पूछें
कि तुम्हारी कमी क्या है, तो वही बताइए कि मेरी फैमिली की कमी है, मेरे मम्मी पापा की, आप वो दूर कर सकते हैं। मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए, क्या कहते हैं, एमवे बिजनेस सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो मैंने रख दिया कि मेरी फैमिली की कमी आप दूर कर सकते हैं तो करिए। तो इन्होंने बोला कि इसका भी है सॉल्यूशन इस एमवे में, तुम अपने फैमिली वालों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर तुम उन्हें जहाँ जाओगी उनके साथ जाओगी, वर्ल्ड टूर से लेकर उनके सिटी में जाकर सेमिनार लेकर तुम उनसे मिल सकती हो और एंजॉय कर सकती हो। तो मेरे को इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था उस दिनों में कि मेरे अंदर जो मतलब क्षमता थी वो मतलब धीरे धीरे निकलने लगी ब्रिज सिस्टम की वजह से। मैं कभी भी इस तरह स्टेज पर तो क्या 2 आदमी के सामने ही मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे बिहार में ना कोई भी मतलब लड़कियां इस तरह बाहर नहीं निकलती, जेंट्स ही हैंडल करते हैं, बाहर लड़की को अंदर रखा जाता है, उन्हें ज्यादा काम बाहर नहीं निकालते, तो फिर पर्दा प्रथा वहां ज्यादा होती है। मैं कभी किसी जेंट्स से तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी बात करने में, लेडीज तो ठीक है, तो मेरे को स्टेज पर बोलना तो मेरे लिए एक सपना था, लेकिन मेरे को स्टेज पे आते ही इतनी पावर आ जाती थी ब्रिज सिस्टम की कि मैं अपने दिल से आराम से बात कर सकती थी लोगों से। तो मैं यही लेडीज लोग को बताना चाहूंगी कि उनमें जो शक्ति होती है ना, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि कितनी शक्ति है, क्योंकि जो शक्ति की सब पूजा करते हैं ना वो लेडीज ही है, वो नारी है, लेकिन वो उनको भी नहीं मालूम होती कि कितनी शक्ति होती है। आप एक बार सोचिए कि अगर कोई इस अलग जॉब या बिजनेस में आप देखिए कि लेडीज घर में अकेले काम करती रहती हैं और उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जो भी, तो प्रमोशन वाले सिर्फ हस्बैंड को ही मिलते हैं, कभी भी वाइफ को कोई सामान या उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता। तो आप बताइए कि अगर उनको हस्बैंड को क्यों प्रमोशन मिलता है, जरा आप सोचिए क्यों मिलता है? क्योंकि वाइफ होती है, उनके सारे घर के प्रॉब्लम है खुद हैंडल करती है, खुद सॉल्व करती है, उनको नहीं बताती है बच्चे के प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम, कैसे भी वो अब घर को संभाल लेती हैं, क्योंकि हस्बैंड को देंगे हो सकता है वो टेंशन में आ जाएंगे, फिर उसी में सोचेंगे काम पर ध्यान नहीं देंगे, तो सारा अपने ही प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, बच्चे को जो भी ड्यूटी हो जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करती हैं, लेकिन सिर्फ सामान और जो भी प्रमोशन वो हस्बैंड को ही मिलते हैं, लेडीज को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे को ये बात अच्छा लगा इस बिजनेस से कि इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को सेम मिलता है यहाँ पर सम्मान। जैसे कि कोई भी अभी रिलायंस कंपनी के धीरू भाई अंबानी हैं, उनके वाइफ का नाम पूछेंगे तो किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ उनके हस्बैंड को सब जानते हैं, टाटा बिरला सिर्फ उनको जानते हैं, लेकिन वाइफ के नाम को कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या यहाँ पर? कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे बिजनेस में देखिए कुलीन एंड मीना देसाई, राज एंड संगीता शाह, कुमार एंड एंडी, सभी हस्बैंड वाइफ नेम से ही जानते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, दोनों को मिलजुल कर करना है। और वो यहाँ इस बिजनेस में नारी की शक्ति को पहचाना गया है, विमेन्स की जो पावर है वो पहचाना गया है। लोग कहते हैं सभी कि जो औरत होती है वो आदमी से 2 गुना ज्यादा खाती है, लेकिन उसमें शर्म है वो 4 गुना ज्यादा है, और उसमें जो सहन शक्ति है वो 6 गुना ज्यादा है, परंतु उसमें काम करने की शक्ति है वो 8 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एमवे नहीं पहचाना है। और मैं इस लाइफ में आकर मेरे को एक लग रहा है कि पृथ्वी पर एक स्वर्ग उतर आया है, जैसे ही लगते हैं ना यहाँ पर मिलना, मेरे को स्वर्ग जैसा लगता है यहाँ पर। मेरे को सब बोलते थे कि स्वर्ग तो धरती पर कभी आ नहीं सकता, लेकिन मैं तो इसी को स्वर्ग मानती हूँ। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ स्टाइल से, अपने हस्बैंड से, और यहाँ पे डाउनलाइन अपलाइन से बहुत अच्छे मिले मेरे को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की, क्योंकि खुश रहने का एक होता है ना कि आप मेंटली खुश रहें, आप ये नहीं कि हाँ खुशी दिखा रहे पैसा मिल रहा है लेकिन आप अंदर से खुश नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश रहने के लिए आदमी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो आराम से सो जाइए, आपको सिर्फ 1 घंटे की ही खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपको 1 दिन की खुशी चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आप फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करेंगे, फिर उनके साथ कहीं घूमने चले जाएंगे, तो आपको सिर्फ 1 दिन की खुशी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको 1 वीक की खुशी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हिल स्टेशन पे वेकेशन मनाने चले जाएंगे, आप 1 वीक के लिए खुश रह सकते हैं। अगर आप 1 मंथ के लिए खुश रहना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड टूर पर निकल जाइए, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन ओनली सिर्फ 1 महीने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो आप एमवे बिजनेस करिए। थैंक यू, गो डायमंड। अब मैं अपने डायमंड हस्बैंड रवि को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक दोस्तों,
दोस्तों हमारे अपलाइन कहा करते थे कि रवि डीडी एमरल्ड सिंगल जा सकते हैं, अगर तुझे डायमंड जाना है तो डायमंड लेडी चाहिए ही चाहिए दोस्त, इसलिए मैंने जल्दी से डायमंड लेडी लेके आया हूं और हम लोग जल्दी डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारे डैडी ओएनजीसी में नौकरी करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, 2 सिस्टर है और मैं इकलौता भाई हूं दोस्तों। मम्मी डैडी का शुरू से सपना था कि रवि बड़ा होकर तुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर समाज सेवा करता है, समाज में बहुत रिस्पेक्ट रहता है और डैडी पहले से ही समाज सेवा का बहुत सारा काम काज करते थे। तो मुझे हमेशा कहा करते थे कि रवि बड़ा होकर तुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं भी बोला था कि हाँ मैं डॉक्टर ही बनूंगा और डॉक्टर बन के लोगों की बहुत हेल्प करूंगा और आप लोग की जो भी तमन्ना है वो पूरा करूंगा। लेकिन दोस्तों मीडियम क्लास होने के कारण बहुत बड़े बड़े जो सपने थे वो सपने पूरे नहीं हो पाते थे। तो जो भी हमारे जो माता पिता हैं कभी भी खुद अच्छा ना खाना खाकर हमें अच्छा खिलाया, कभी अच्छा कपड़ा खुद ना पहन के हमें अच्छा कपड़ा पहनाया दोस्त, कभी भी हमें कोई भी चीज में कमी नहीं आने दी। और हम लोग भी हमारी घर की हालात जानते थे, इसलिए हमें जो जरूरत की चीजें थी वही मांगते थे। और लेकिन सपना बहुत बड़ा था कि मैं बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और जो हमारे माता पिता इतने मुश्किल से हम लोग को बड़ा कर रहे हैं वो मुश्किल फिर से उनको आने नहीं दूंगा। तो शुरू से मैं ऐसा सोचा करता था कि बहुत बड़ा आदमी बनूंगा बड़ा होके। उस समय मालूम नहीं था कि भगवान हमारे लिए एमए बिजनेस लाएंगे फ्यूचर में, मालूम नहीं था दोस्तों। तो हमने दोस्त गुजरात की सबसे अच्छी स्कूल सैनिक स्कूल बाराचेड़ी से हमने स्कूलिंग किया। यहाँ पे भी आपके स्टेट में एक सैनिक स्कूल होगा जो शायद पुरुलिया में है मेरे ख्याल से, वैसे ही वहां से हमने स्कूलिंग किया। स्कूलिंग करने के बाद हम मेडिकल में एडमिशन के लिए गए, तो 1 नंबर कम होने के कारण दोस्त मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला और मैं डॉक्टर बनते बनते इंजीनियर बन गया दोस्तों। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने इंजीनियरिंग किया, बीई मैकेनिकल। इंजीनियरिंग करते करते ही जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे तब एक बहुत बड़ी कंपनी से हमको ऑफर मिला। इंजीनियरिंग का 6 महीना बाकी था तभी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया दोस्त उस कंपनी में नौकरी करने का। इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा होते ही मैं उस कंपनी में नौकरी पे लग गया। नई नई नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी थी दोस्त, बहुत अच्छा पेमेंट था, बहुत अच्छा फैसिलिटी था, बहुत खुश था मैं, क्योंकि उतना पैसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि हर महीने के मिलेंगे, पहली बार मिल रहे थे दोस्त, बहुत खुश था। लेकिन दोस्त टाइम बीतता गया, गुजरता गया, धीरे धीरे वो नौकरी थोड़ा बोरिंग लगने लगा, क्योंकि हर रोज सुबह से शाम तक वही काम करना पड़ता था। हर रोज सुबह आओ, पूरा दिन काम करो, शाम को वापस जाओ, सो जाओ, फिर सुबह आओ, फिर वही करो। धीरे धीरे वो जॉब बोरिंग लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मशीन और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, जैसे मशीन काम करते हैं वैसे मैं करता हूं। और वहां पर एक और चीज था दोस्त, वहां पर फ्रीडम नहीं थी, आजादी नहीं थी। मैं अपने मर्जी से कोई काम कर नहीं सकता था, मैं अपने मर्जी से खा नहीं सकता था, मैं अपने मर्जी से सो नहीं सकता था, मैं अपने मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकता था दोस्तों। मुझे कंट्रोल करने वाला वहां पे एक और आदमी था जिसको बॉस कहते हैं, और मुझे मेरा बॉस बिल्कुल पसंद नहीं था, उसका मुंह भी मैं देखना नहीं चाहता था। आप लोग को अपना बॉस पसंद है? कोई यहां पे है दोस्त जिसको बॉस पसंद है? किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठ के हर रोज मैं अपने बॉस की पूजा करूं? नहीं लगता दोस्तों। हम जहां जाना नहीं चाहते सुबह उठ के हर रोज वहीं जाते हैं। हम जिसका मुंह देखना नहीं चाहते उसी को जाके बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। हम जिसके साथ बात करना नहीं चाहते उसी को पूरा दिन बोलते हैं यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि मजबूरी है, हमारे पास कोई चारा नहीं था आज तक। ठीक है, पेट भरने के लिए हमें वो नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन आज के बाद दोस्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो ये बिजनेस अपना के आप 3 से 4 साल के अंदर आप अपने बॉस को गुड बाय करके रिटायर हो सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने दोस्तों को कहता था कि दोस्तों मुझे ये नौकरी अच्छी नहीं लगती, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपने मर्जी के हिसाब से काम करना चाहूंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि रवि अगर तुझे आजादी चाहिए तो खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी में तो जैसे बॉस कहते हैं वैसे ही काम करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि खुद का बिजनेस, तो दोस्तों पता किया तो खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, लाखों रुपए चाहिए था, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था कि जो पैसा डालेंगे वो डूब भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। और हमारे पास दोस्त पैसा तो था नहीं, डैडी के पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो सिस्टर की शादी करने की थी तो उसके लिए पैसा रखा हुआ था। अगर वो डैडी ने बोला कि अगर बेटा ये पैसा बिजनेस में लगा देंगे तो फिर कल सिस्टर की शादी होगी तो फिर पैसा कहां से लाएंगे, बाई चांस ये पैसा जीरो हो गया फिर क्या करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस कर नहीं सका, छोटे मोटे बिजनेस ट्राई किए लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए,
क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्त मेहनत के अलावा बाकी बहुत सी चीजें चाहिए, जैसे कि अंदर टेबल आपको देना चाहिए, ठीक है। और वो चीज मेरे में नहीं थी दोस्त। मैं हमेशा ईमानदारी और सिंसियर काम में मानता हूं, तो ये सब चीजें मेरे से हो नहीं सका, तो कोई भी बिजनेस मैं कर नहीं सका। बाद में मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ये जो इंजीनियरिंग का जो लाइन है वही लगता है अच्छा नहीं है, टेक्निकल लाइन है, मशीन के साथ डीलिंग है। मैं सोचा कि चलो लाइन बदल देते हैं दोस्त। उस समय दोस्त मैनेजमेंट का बहुत डिमांड था, एमबीए वाले बहुत व्हाइट कलर जॉब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते थे। मैं सोचा चलो एमबीए कर लेते हैं, एमबीए का अच्छा डिमांड है। तो दोस्तों जब मैं एमबीए करने के लिए सोचा तो उस समय अच्छी कॉलेज में एमबीए करने के लिए साल का 1 से 2 लाख रुपए फी होती थी अच्छी कॉलेज से। और जब मैं वो कॉलेज में एमबीए करने जाता तो इतना पैसा तो था नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं एमबीए करने के लिए जाता तो मेरी नौकरी छूट जाती और जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो जाती। तो इसके कारण दोस्त मैं वो एमबीए का कोर्स भी नहीं कर सका। बाद में मुझे मालूम चला कि जहां पे मैं नौकरी करता हूं सूरत में ही पार्ट टाइम में मैनेजमेंट का कोर्स चलता है दोस्त। मैंने कहा ये अच्छा है, दिन भर नौकरी करो और शाम का जो फ्री का टाइम है उसमें हम ये पार्ट टाइम ये मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे। तो हमने पार्ट टाइम में मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में दोस्त एडमिशन ले लिया। पूरी दिन नौकरी करता था, शाम को जाके वो मैनेजमेंट का कोर्स करते थे दोस्त। और उसी मैनेजमेंट के कोर्स में हमारी मुलाकात हुई हमारे स्पॉन्सर से, जिनका नाम है दोस्त एरिक भाटावाला। लेकिन दोस्तों उस समय एमवे बिजनेस इंडिया में आया नहीं था, जस्ट फ्रेंडशिप हो गई, पहचान हो गई एक दूसरे से। थोड़े दिन बाद वो मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो गया, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया और वापस कंपनी में लग गए दोस्त। फिर वही पुराना जिंदगी चालू, सुबह से शाम नौकरी। थोड़े 1-2 महीने बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया जो मेरे साथ पार्ट टाइम में मैनेजमेंट कोर्स में भी था और मेरे साथ मेरे कंपनी में नौकरी भी करता था, कि रवि, एरिक जो अपना दोस्त था उसने कुछ नया बिजनेस चालू किया है पार्ट टाइम में, जो नौकरी के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं, और वो बिजनेस समझाने के लिए आज शाम को हमारे घर आ रहे हैं। अगर तू फ्री है तो तू भी आजा समझने के लिए। देखिए दोस्त, मेरे स्पॉन्सर ने डायरेक्टली मुझे बुलाया नहीं था बिजनेस देखने के लिए, उसने किसी और को बुलाया और उस दोस्त ने मुझे बुलाया दोस्त। फिर भी ऐसे बिजनेस देखने के बाद भी आज के तारीख में मैं एमरल्ड हूं दोस्त। तो दोस्तों मैं तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा था। मैं कहा ठीक है मैं आ जाता हूं शाम को। शाम को गया दोस्त, वहां पर एरिक भाई साहब आए, उन्होंने पूरा बिजनेस दिखाया, ये दिखाया, 9C3 प्लान दिखाया, पूरा 1 घंटे तक बिजनेस बताया। सही बताऊं दोस्त, इंजीनियर होने के बावजूद भी पहली मीटिंग में, पहली बार में ये बिजनेस में मुझे कुछ भी पता नहीं चला दोस्त। अगर यहां पर भी कोई आदमी ऐसा बैठा है जिसको पहली बार में बिजनेस समझ में नहीं आया है, फिर भी आप मेरी तरह एमरल्ड आराम से जा सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई उसमें से, कि आदमी बोलता है दोस्त 3 महीने बाद 40 से 50 हजार रुपए महीने के मिलेंगे, और 2.5 से 3 साल बाद अगर तुम डायमंड बन जाते हो तो महीने से 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। मैं कहा क्या बात करता है, इतना पैसा तो दोस्त मैं पूरी जिंदगी नौकरी करूं फिर भी 2.5 से 3 लाख रुपए महीने के नहीं मिलेंगे, सही है। मैं कहा दोस्त क्योंकि दोस्त पैसे और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, कोई भी भाषा में बोला जाए सबको समझ में आ जाता है। मुझे दोस्त कंपनी के बारे में मालूम नहीं था, कंपनी का नाम कभी सुना नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि कंपनी सही में है कि नहीं है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त पे विश्वास था। मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त मेरे से 4-5 हजार रुपए के लिए झूठ नहीं बोलेगा दोस्त। जो हमारी दोस्ती है 4-5 हजार रुपए के लिए कोई दाव पर लगाएगा नहीं, सही है। तो मैंने दोस्त उस दोस्त पे विश्वास रख के मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया दोस्तों। एरिक जी ने कभी भी मुझे ज्यादा समझाया नहीं, ज्यादा कन्विंस नहीं किया, मैंने खुद ये बिजनेस समझा दोस्त। बहुत से लोग आते हैं नए आदमी कि आप मुझे कन्विंस करो तब मैं ये बिजनेस करूंगा। अरे कन्विंस करें हम आपको? आपके पैसा कमाने के लिए हमें कन्विंस करने की जरूरत है, आपको टाइम कमाने के लिए हमें कन्विंस करने की जरूरत है, आपको अपने वाइफ और बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हम आपको कन्विंस करेंगे, आपके बच्चे के लिए, फैमिली के लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने वाले हो, बंगले लेने वाले हो, आपके बच्चे अच्छी कॉलेज में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके लिए हमें कन्विंस करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कन्विंसिंग, बट दिस इज अ बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। आपको कोई दोस्त कन्विंस करने नहीं आएगा कि आप ये बिजनेस करो, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं है। दिस इज, बहुत से लोग आके आर्ग्यूमेंट करते हैं दोस्त, ये ऐसा है वैसा है। दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ बिजनेस ऑफ एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट करना पड़ेगा दोस्त, आर्गुमेंट से काम नहीं बनती। बहुत से लोग डिस्कशन करते हैं, ये वो है। दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ डिस्कशन, दिस इज ए बिजनेस ऑफ डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्त। ये आपको समझना है दोस्त कि आपके घर में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, आपके सपने क्या है, क्या नहीं है दोस्त। मैंने ये बिजनेस देखते ही समझ लिया कि मेरे जिंदगी में अगर कुछ उधार कर सकता है तो यही बिजनेस हो सकता है दोस्त। मैं जो अपने बॉस से छुटकारा चाहता हूं तो इसी बिजनेस में ताकत है जो मुझे छुटकारा दिला सकता है दोस्त। मैंने बहुत ही जल्दी ये बिजनेस समझ लिया और तुरंत ही मैंने फॉर्म साइन करके बिजनेस की शुरुआत कर दी दोस्तों। बिजनेस की शुरुआत कर दी, लेकिन मैं तो पेशे से इंजीनियर था, मैनेजमेंट डिग्री भी की थी। अभी इंजीनियर होने के बावजूद थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहता है ना इंजीनियर के बाद। इंजीनियर हैं, सीए हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा होशियार समझते हैं, ज्यादा पढ़ लिखे हैं, तो सोचते हैं कि मेरा दिमाग तो बहुत तेज है, ये सब क्या बोलेंगे, मैं फटाफट करूंगा दोस्त। तो मैंने भी दोस्त फटाफट अपने दिमाग से काम करना शुरू कर दिया। करते गए करते गए करते गए 4 महीना हो गया, एक भी आदमी बिजनेस में जुड़ा नहीं और एक भी रुपया मिला नहीं। मैं कहा क्या बात करता है। मैंने तुरंत ये स्पॉन्सर को फोन किया, एरिक जी आप तो बोल रहे थे 3 महीना बाद 40 से 50 हजार रुपये आएंगे, अभी तक तो एक भी रुपया आया नहीं, एक भी आदमी जुड़ा भी नहीं। एरिक ने बोला कि रवि अगर इस बिजनेस में तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मीटिंग में आना पड़ेगा दोस्त, शाम को एक मीटिंग है, आप आ जाइए। मैं कहा ठीक है, अगर मीटिंग में आने से पैसा मिलते हो तो क्या तकलीफ है, हमें तो पैसा चाहिए दोस्त, मीटिंग में आते हैं। तो शाम को एक ब्रीट ओपन थी दोस्त, हम ब्रीट ओपन में गए और उसी मीटिंग के दौरान दोस्त हमारी मुलाकात हुई। हमारे मेंटर, हमारे गाइड, हमारे इस बिजनेस के गुरु जिनका नाम है अनिल एंड संध्या सेठी। अनिल जी ने कहा कि रवि अगर तुझे बिजनेस करना है तो तुम्हारे दिमाग से बिजनेस नहीं चलेगा दोस्त, तुम्हारे पास जो इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस है, इस बिजनेस में काम नहीं लगेगा। इस बिजनेस का एक अलग ही सिस्टम है, जिस सिस्टम ने बहुत सारे एमरल्ड, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड पैदा किया दोस्त। वो सिस्टम जो 30 से 35 सालों से चल रहा है, वो सिस्टम के अनुसार से तुमको बिजनेस करना करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाओगे, और वो सिस्टम का नाम है ब्रीट वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर सिस्टम में रहने से और सिस्टम से बिजनेस करने से पैसा मिलता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम सिस्टम से करेंगे बिजनेस दोस्त। तो दोस्तों अनिल जी के बताए हुए, जैसे जैसे अनिल जी बताते गए वैसे वैसे बिजनेस में सिस्टम से, ब्रीट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम से बिजनेस करता गया, और ठीक 4 महीने बाद मैं सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया दोस्त, और 2 साल बाद ब्रांड न्यू एमरल्ड डायरेक्ट बन गया इस बिजनेस के अंदर। सिस्टम का इतना पावर है दोस्त। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा सक्सेस चाहिए दोस्त, तो आपके पास एक मेंटर, एक गाइड होना चाहिए जो बिजनेस के बारे में आपको गाइड करेगा दोस्त। गुरु की बहुत इंपॉर्टेंट महिमा है दोस्त। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी मेरी गुरु की जो दिए गोविंद बताए। दोस्त अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे, सबसे पहले किसको नमस्कार करेंगे? तो कहते हैं सबसे पहले आप गुरु को नमस्कार कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उस गुरु के कारण आप भगवान को मिले हैं, उस गुरु ने आपको भगवान के बारे में बताया है दोस्त। वैसे ही दोस्त अगर इस बिजनेस में बहुत ही सक्सेस आपको चाहिए तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं आप अपने हिसाब से तो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो आपका जो मेंटर है उसको मालूम चलेगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बास्केटबॉल है कि हॉकी है कि क्रिकेट है, सब में कोच होते हैं दोस्त, मेंटर होते हैं जो सिखाते हैं। सचिन को सिखाते हैं कैसे बैट पकड़ना है, वैसे ही इस बिजनेस में भी दोस्त आपको सिखाने वाला आपके पास एक मेंटर, एक गाइड होना चाहिए। सही है? और हम लोग दोस्त बहुत ही लकी हैं, बहुत ही नसीबदार हैं कि हमारे पूरे टीम को मेंटरशिप, गाइड कर रहे हैं दोस्त हमारे ग्रेट डायमंड कुलीन एंड मीना देसाई। वो हमें सिखा रहे हैं दोस्त जल्दी से जल्दी कैसे डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनना है, और हम उनके कहे हुए रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी डायमंड जा रहे हैं दोस्त। अब बिजनेस तो शुरुआत हो गई दोस्त। तो शुरुआत में क्या हुआ कि मेरी नौकरी ऐसी थी कि सुबह 7 बजे मैं जाता था सर्विस में, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, जाना फिक्स था, आने का कोई काम फिक्स नहीं था दोस्त। मैं इंजीनियर था, एक पर्टिकुलर यूनिट का इंचार्ज था। उस कंपनी में जब तक मशीन ठीक ठाक चलते रहेंगे तब तक ठीक है दोस्त, मैं वापस आ सकता हूं।
अगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हर मिनट में लाखों रुपए की प्रोडक्शन होती थी, हर मिनट में। तो दोस्तों कभी 7 बज जाते थे, कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो सुबह भी हो जाती थी दूसरे दिन का। लेकिन अगर सब कुछ सही ढंग से चल रहा है तो सुबह 7 बजे जाके शाम को वापस 7 बजे मैं घर पे आ जाता था। तो मेरे पास टाइम का एक बहुत प्रॉब्लम था, पूरा दिन नौकरी में चली जाती थी, टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैं हमेशा अनिल जी को कहा करता था, अनिल जी मुझे ये बिजनेस तो करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है दोस्त, कब करूं, पूरा दिन तो नौकरी में चला जाता है। तो अनिल जी ने कहा कि रवि, मान लो कि तुम ये बिजनेस नहीं करते हो, छोड़ दो एमए बिजनेस, मान लो, तो 1 साल बाद क्या तुम्हारे पास टाइम रहेगा? 2 साल बाद आपके पास टाइम रहेगा? 10 साल बाद आपके पास टाइम रहेगा? मैंने सोच के देखा दोस्त कि जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे मेरी पोजीशन बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरी जवाबदारी बढ़ेगी, और दोस्त मेरे पास टाइम तो और भी कमती होती जाएगी, और लास्ट में मैं अपने बॉस की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, जिसकी कुर्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी बॉस की हालत तो मेरे से भी खराब थी। वो सुबह इतना जल्दी आ जाते थे कंपनी में, जबकि उनके बच्चे सोते रहते थे तभी वो कंपनी में आ जाते थे दोस्त, और रात को इतना लेट जाते थे कि बच्चे तो क्या, बीवी भी सो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी में दोस्त बहुत पैसा देते हैं लेकिन आपको टाइम भी ले लेते हैं दोस्त, फ्रीडम नहीं रहता वहां पे। उस पैसा का क्या काम जो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते दोस्त। आप दोस्त टाइम देके पैसा कमा सकते हैं, टाइम डाल के आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा डाल के आप टाइम नहीं कमा सकते कभी भी जिंदगी में। बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े पोजीशन, बहुत पैसा मिलता है, लाखों रुपए सैलरी रहती है, लेकिन टाइम का बहुत प्रॉब्लम है दोस्त। बच्चे से बात किए हुए 3-4 दिन हो जाते हैं, संडे के संडे जब छुट्टी का दिन रहता है तो बच्चे से मुलाकात होती है, बच्चे से बातचीत होती है, तो बच्चे लोग मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मम्मी ये नए अंकल कौन सा है अपने घर में? उनको बोलते हैं तो संडे फादर, संडे के संडे मुलाकात होती है। तो दोस्त मैं तो कहा कि नहीं नहीं अनिल भाई तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं बॉस, जैसे जैसे टाइम जाएगा मेरे पास टाइम की और भी कमी होती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि रवि तेरे पास टाइम एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम मत मानो दोस्त, उसको चैलेंज उठा लो कि टाइम नहीं है फिर भी ये बिजनेस करना है, और चैलेंज बना के बिजनेस करते जाओ 2 से 3 साल बाद तुम टोटली रिटायर्ड हो जाओगे और 24 के 24 घंटे तुम्हारे रहेंगे दोस्त। तो हमने दोस्त उनकी बात मान ली, हमने कहा कि प्रॉमिस किया अपलाइन को कि आज के बाद मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज मैं कभी भी कोई भी अपलाइन को बताऊंगा नहीं। मैंने उसको चैलेंज बना लिया दोस्त, और उस नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस करता गया। सुबह 7 से 7 बजे तक नौकरी करता था, फिर 7 बजे आके नहा धो के फटाफट 8 बजे से 10 बजे तक नए लोगों को मिला करता था दोस्त, क्योंकि 8 से 10 नए आदमी को मिल सकते, 10 बजे के बाद नए आदमी के घर नहीं जा सकते, सही है। फिर 10 बजे से 12 बजे तक जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ बैठा करता था, ट्रेनिंग दिया करता था ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, 10 से 12। और फिर 12 से 2-3 बजे तक मैं खुद जाके अपने अपलाइन के घर अनिल जी के पास जाके दोस्त मैं खुद जाके सिखा करता था ये बिजनेस, और फिर सुबह 6 बजे उठ के नौकरी जाना है वापिस। ऐसे दोस्त 2 साल तक करते रहा। 2 साल बाद मैं एमराल्ड बन गया, और आज के तारीख में टोटली रिटायर्ड आदमी आपके सामने खड़ा हूं दोस्त, 24 से 24 घंटे फ्री हैं। अगर आपको भी दोस्त इस बिजनेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम मान के मत चलिए दोस्त, उसको चैलेंज बना लीजिए, चैलेंज बना के दोस्त चलिए। अगर आप उसको चैलेंज ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास 2 या 3 साल तक रहेगी, 2 या 3 साल बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस बिजनेस से। जैसे मेरे पास जो टाइम का जो प्रॉब्लम था आज के तारीख में नहीं है, 2 साल तक हमने किया तो आज 24 घंटे फ्री है, आज हम जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, जहां रहना चाहें वहां रह सकते हैं। तो 2 से 3 साल दोस्त जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको चैलेंज बना लीजिए और उसके साथ ये बिजनेस करते रहिए दोस्त। 2 से 3 साल बाद आप टोटली आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। शुरुआत में हमने बिजनेस की शुरुआत की तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए दोस्त, जैसे आप लोग को भी आते होंगे। शुरुआत में मैं जैसे कंपनी में जाता था तो ऑफिस के लोग सब लोग अरे हट जाओ, साइड हो जाओ, एमए का करोड़पति आदमी आ रहा है, सब लोग बहुत हंसते थे। मैंने कहा दोस्त हंस रहे हैं सब लोग, अभी तो इनकी हंसी बंद करने के लिए मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। अगर अभी तो मैं उतना सीरियस नहीं था इस बिजनेस में, लेकिन ये पब्लिक हंस रही है, अभी इनकी हंसी बंद करने के लिए मैं ये बिजनेस करूंगा और सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर किसी से आप बदला लेना चाहते हो दोस्त
तो आप उसके सामने इतना ऊंचा उठ जाओ, इतना ऊंचा उठ जाओ कि खुद सामने वाला आपके सामने भिखारी जैसा लगने लगे। अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको इतना ऊंचा उठा लो, अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि वो पत्थर आप तक पहुंचे ही नहीं। आपके ऊपर भी लोग हंस रहे हैं यहां पे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो दोस्त, क्योंकि दुनिया ने जिनके ऊपर भी हंसी है उन्होंने ही इतिहास बनाया है दोस्त। आप लोग दोस्त हर रोज सुबह सर्विस जाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस में जाते हैं, सुबह उठ के टिफिन लेके, आपके ऊपर कोई हंसता है? आजू बाजू वाला हंसता है? कोई हंसता नहीं दोस्त। सर्विस में, नौकरी में कोई हंसता नहीं। इसका मतलब यह हुआ आप कोई महान काम नहीं कर रहे हो, वही घिसा फीटा काम कर रहे हो दोस्त, भीड़ में खोए हुए एक आदमी हो। क्योंकि जैसे ही आप कुछ दुनिया से थोड़ा सा हट के करेंगे, कुछ भी महान काम करने जाएंगे दोस्त, लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। अगर आपके ऊपर भी लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आप डायमंड की ओर जा रहे हैं दोस्तों, आप डायमंड बनने ही वाले हो। फिर बाद में हमारे बॉस को भी मालूम चल गया, ये रवि तो कुछ बिजनेस चालू किया है, तो उसने भी हैरान करना शुरू कर दिया। कभी आफ्टरनून में आओ, तो कभी नाइट में आओ, तो कभी सुबह में आओ, ये शिफ्ट तो वो शिफ्ट। मैं कहा बॉस को, साहब 2 साल तक बोल लो, 2 साल तक बुला लो, जिस शिफ्ट में बुलाना है बुला लो दोस्त, 2 साल बाद मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। हमारे बॉस दोस्त 55 साल के हैं, जीएम हैं, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, लेकिन आज भी मारुति 800 लेके आते हैं। और दोस्त मैं इसी बिजनेस के पैसा से मैंने अपनी नई ड्रीम कार ली है, ओपेल कोर्सा। अभी सुबह सुबह जब नौकरी जाते थे तो हमारा बॉस मारुति 800 लेके जाता था, और मैं अपनी नई कार ब्रांड न्यू ओपेल कोर्सा बॉस के साइड में ही पार्क करने का, मारुति 800 के साइड में इतना टच करके पार्क करता था कि उसका दरवाजा खुलने में थोड़ा तकलीफ हो। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज दोस्त। क्या हालत हो रही होगी बॉस की दिल में? सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज दोस्त। अगर किसी से बदला लेते हो तो ऐसे लो, सही बात है। वही दोस्त जो लोग देख के हंसा करते थे मेरे ऊपर, आज मैं जिस रास्ते से निकलता हूं, अगर वो सामने हो तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं मेरे आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। तो सब तकलीफें, सबकी हंसी बंद हो जाएगी दोस्त। आपके सक्सेसफुल होते ही सब लोग लाइन पे आ जाएंगे, चिंता मत करना। ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है, और हिस्ट्री बनाने के लिए दोस्त ये सब करना पड़ता है, सही बात है। आपको शायद मालूम नहीं, आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपके नाम से एक हिस्ट्री बनने वाली दोस्त, इतिहास लिखी जाने वाली है, शायद आपको मालूम नहीं। देखिए इतने आदमी यहां पे बैठे हैं, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के 10 खानदान ऊपर का नाम किसी को मालूम है? यहां पे किसी को मालूम नहीं दोस्त। लेकिन आज के बाद, आपके बाद, आपके 10 पीढ़ी बाद भी लोगों को आपका नाम मालूम रहेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे हमारे खानदान में एमए बिजनेस किसने चालू किया था, तो आपका नाम आएगा दोस्त। भगवान के बाजू में आपका फोटो रख के आपको लोग अगरबत्ती करेंगे, क्योंकि आपके पोते के पोते के पोते को जो करोड़ों रुपए की जो रॉयल्टी मिल रही होगी, आपके कारण मिल रही होगी दोस्तों। आम जिंदगी में लोग दोस्त मर मर कर जीते हैं, आम जिंदगी में लोग मर मर कर जीते हैं, लेकिन इस बिजनेस में लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। ऐसा बिजनेस है दोस्त। अब हिस्ट्री बनाने के लिए थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना होगा, खूब लड़ी, मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी, आज हिस्ट्री में नाम है। क्यों? अंग्रेजों के सामने लड़ी थी, लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। उसी तरह से दोस्त इस बिजनेस में हिस्ट्री बनाने के लिए छोटी मोटी आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस नीड्स प्राइस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसको प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा दोस्त। लेकिन यहां पे आपको खुद को कुर्बानी नहीं देना है दोस्त, छोटी छोटी चीजें को यहां पे सेक्रीफाइस करना है। छोटी छोटी चीजें क्या है? आप जो टीवी देखते थे वो टीवी देखना बंद कर देना है 2 से 3 साल के लिए। आप जो पूरा दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते थे, हर रोज छुट्टी लेके लोग देखते हैं पूरा दिन, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जब मैच खत्म होती है तो कार किसको मिलता है? सचिन तेंदुलकर को या आपको? सचिन तेंदुलकर को दोस्त। आपको क्या मिलता है?
पूरा दिन जो मैच देखा उसका लाइट बिल आता है महीने के अंत में। अब बाई चांस अगर वो मैच हार गए तो टीवी बंद करके बाहर 2 घंटे जाके गाली देने में टाइम वेस्ट होता है। सही बात है? तो दोस्तों उस टीवी को 2 से 3 साल के लिए पोस्टपोन कर देना है। कभी आपका जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। कभी खाना आप सपोज 8 बजे खाते हो तो कभी मीटिंग के कारण 5 बजे खाना पड़ेगा, या तो कभी 10 बजे खाना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके शेड्यूल में, खाली 2 से 3 साल के लिए। दोस्तों जो आप हर रोज 7 से 8 घंटे सोते थे तो इस बिजनेस के लिए दोस्त थोड़ा सा कम कर दीजिए, 5 से 6 घंटे कर दीजिए 2 से 3 साल के लिए, 2 से 3 साल के लिए दोस्त। और जब आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे दोस्त तो पूरा जिंदगी आपके हाथ में है। कहते हैं कि बाकी पूरी दुनिया सुबह में उठती है, लेकिन डायमंड लोग जब उठते हैं तब सुबह होता है। तो दोस्तों ये हिस्ट्री बनाने के लिए छोटी छोटी चीज की कुर्बानी देनी है इस बिजनेस में, जान की कुर्बानी नहीं लगानी है। क्या लगा सकते हैं ये सब छोटी छोटी चीजें? आराम से दोस्त, आराम से, क्योंकि आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा उसके बाद। इंग्लिश में कहावत है दोस्त, ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स टू लाइक व्हाट यू गेट। जिंदगी में जो चीज अच्छी लगती है उसको लेने की कोशिश करो, वरना जो चीज मिलेगी उसको जबरदस्ती अच्छा लगाना पड़ेगा। आपको दोस्त बहुत दुनिया का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला है दोस्त, पकड़ लीजिए। आपका सब सपना पूरा करने की ताकत रखती है, और ये सही टाइम पर करना दोस्त। जब आपको तकलीफ पड़े तब ये बिजनेस नहीं होगा आपसे। डिग द वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी। जब आपको प्यास नहीं लगी है तब कुआं खोद के रखिए, ताकि आपको प्यास लगे तो कुआं में से तैयार पानी मिलेगा। प्यास लगने के बाद आप कुआं खोदने जाएंगे दोस्त तो कुआं खुद नहीं पाएगा, मर जाएंगे खोदते खोदते दोस्त, पानी नहीं मिलेगा। सही बात है? तो पहले से जब सब कुछ आपके पास है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, तब ये बिजनेस कर लेना दोस्त, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ तकलीफ आए तब आपको बिजनेस आपको हेल्प करेगी दोस्त। आप इस बिजनेस के दोस्त भाग्य निर्माता हो, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। लोग कहते हैं कि ये लकी है, ये नसीबदार है, कोई लकी नहीं है दोस्त। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप लकी बनते जाओगे। आपको समझ लेना है ये बिजनेस आपके लिए आया है तो तुरंत ही समझ के इस बिजनेस में लग जाना है दोस्त। कभी भी समय हमारे लिए नहीं बदलता दोस्त, समय हमारे लिए नहीं बदलता। अगर बदलना है तो समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। हम नहीं है जमाने से, हमसे है जमाना दोस्तों। हालात के ऊपर हमारा हाल निर्भर नहीं करता, हमारे हालात और हाल हमारे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। जन्म और मृत्यु का अधिकार भगवान ने हमें नहीं दिया दोस्त। हम कहां पर पैदा हुए हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कहां पे मरने वाले हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये दोनों के बीच का जो जिंदगी है वो भगवान ने हमारे हाथ में दिया दोस्त। आप उस जिंदगी को जैसा जीना चाहते हो वैसा जी सकते हैं। सही बात है? इट इज ऑलवेज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स डार्कनेस। हमेशा जिंदगी में अंधेरे को गाली देने के बजाय, हमेशा जिंदगी में आप मुश्किलों को, तकलीफों को, प्रॉब्लम को गाली देने के बजाय एमवे नाम का मोमबत्ती आप अपने घर में जला लो दोस्त। आपके घर में उजाला छा जाएगा, और आपके घर से उजाला आपके सोसाइटी में फैल जाएगी, और वो सोसाइटी से उजाला दोस्त धीरे धीरे पूरा देश में फैल जाएगा। सही बात है? भगवान ने दोस्त आपको एक दीपक जला के दिया है, उस दीपक से बहुत सारे घर में उजाला आने वाला है। उस दीपक से दूसरा के घर में दीपक जलाओगे, वो किसी और का दीपक जलाएगा, वो किसी और का दीपक जलाएगा। ऐसे करके दोस्त धीरे धीरे पूरा सोसाइटी में, पूरा देश में दीपक जल जाएगा और सबके घर में उजाला आ जाएगा। गलती से भी दोस्त अपने घर का दीपक कभी भी बुझने मत देना। अगर आपने अपना घर का दीपक बुझा दिया दोस्त तो आपके घर में तो अंधेरा हो ही जाएगा, लेकिन आपके दीपक के द्वारा, आपके दीपक के जरिए जितने दूसरे घर में जो उजाला आने वाली थी दोस्त, उसको भी आपने अंधेरा कर दिया। तो कभी भी दोस्त आप अपना इस बिजनेस को कभी भी भूल से भी छोड़ना मत। अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे तो आपके कारण बहुत सारे घर जिनमें रोशनी आने वाली थी, जिनके सपने पूरे होने वाले थे दोस्त, वो रुक जाएगा। कभी भी छोड़ना मत दोस्त। अभी दोस्तों इस बिजनेस में लोग क्या जिंदगी बदल रहे हो, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, जिंदगियां बदल रहे हो दोस्त। एक बार मेरा एक फ्रेंड मिला, बोला कि रवि क्या करते हो तुम? मैंने कहा कि हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, लोगों का लाइफ चेंज करते हैं। बोला इतने करोड़ों आदमी हैं इस इंडिया में, कितने परसेंट का तुम लाइफ चेंज कर पाओगे? मैंने कहा कि महात्मा जी थे,
वो समुद्र के किनारे सुबह सुबह घूमने जाते हैं। जब वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो बहुत सारी स्टारफिश समुद्र की लहरें में, टाइड्स में आके किनारे पर लग जा रही थी और सभी स्टारफिश पानी के लिए छटपटा रही थी, मर रही थी। उस महात्मा ने क्या किया, एक एक मछली को उठा के पानी में फेंकते जा रहे थे। वहां पे एक नौजवान आया, पूछा महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? बोला कि इन सब मछलियों को बचा रहा हूं। बोला इतनी सारी करोड़ों स्टारफिश लगी हुई है, इसमें से आप कितने % का जिंदगी बचा पाओगे? महात्मा जी ने क्या किया मालूम है? उनके सामने एक स्टारफिश उठा के समुद्र के पानी में जोर से फेंका और बोला कि इस स्टारफिश के लिए 100% जिंदगी थी दोस्त। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में जितने लोगों को आपने टच कर दिया उसकी जिंदगी तो 100% बदल गई। जितने लोगों को आप डीडी बना दिए दोस्त उतनी की तो जिंदगी बदल गई। तो ये ऐसा बिजनेस है दोस्त, दूसरे का मदद करने का बिजनेस है। अब बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे कि रवि हम तो ये बिजनेस करना चाहते हैं, हम फॉर्म पे साइन करेंगे, लेकिन मैं पहले 4 आदमी तैयार कर लेता हूं मेरे नीचे, तब फॉर्म पे साइन करूंगा। आप कोई मिलते क्या यहां पे दोस्त? अब 4 आदमी तैयार करने जा रहे हो, वो 4 आदमी आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आपने बिजनेस साइन किया? बोलोगे नहीं मैं तो 4 ढूंढ रहा हूं, ढूंढने के बाद 4 तैयार हो जाएंगे तब मैं साइन करूंगा। तो क्या 4 आपके साथ तैयार हो जाएंगे? क्या वो मूर्ख है? वो कहेंगे रुक जा मैं भी अपने 4 आदमी को ढूंढ लेता हूं, वो भी मैं अपने 4 आदमी को ढूंढ लेता हूं। सब दोस्त पूरी जिंदगी एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे, उनको कोई भी आदमी मिलेगा नहीं। बिजनेस आप खुद साइन नहीं करो, इसका मतलब क्या है? आपको खुद अपने आप ऊपर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है दोस्त। जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो दूसरे लोग आपके ऊपर कौन सा विश्वास करेगा? हिस्ट्री गवाह है, इतिहास साक्षी है दोस्त कि इतिहास ने हमेशा उसी आदमी का साथ दिया है जिसने खुद के ऊपर विश्वास रखा हो। आपके साथ हजारों आदमी खड्डे में कूदने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस खड्डे में कूदना पड़ेगा दोस्त। अब हिस्ट्री खोल के देखिए, महात्मा गांधी जब दांडी मार्च करने वाले थे तो अहमदाबाद से दांडी तक चल के जाना था। तुमको डर लग रहा था कि यार इतना दूर 200 से 300 किलोमीटर चल के जाना है, मैं चलना शुरू करूंगा और पीछे कोई आया नहीं तो उन्होंने डिसाइड किया चलो मैं चलना शुरू करता हूं, कभी भी मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ही नहीं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा हूं। कभी भी दोस्त आपको चांस मिले तो दांडी मार्च का वीडियो कैसेट देख लेना। एक बार जब गांधी जी ने शुरू किया तब पीछे मुड़ के उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्होंने क्या किया, चलते गए चलते गए चलते गए, लोग उनको देख के एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ते गए, एक गांव के बाद गांव के बाद गांव जुड़ता गया और अंत में जाके एक इतिहास बन गया दोस्त, और अपने फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दांडी मार्च। वैसे ही दोस्त इस बिजनेस में आपको अपने आप पे विश्वास रख के, अपने अपलाइन पे विश्वास रख के, अपने दोस्त पे विश्वास रख के, जिसने आपको बुलाया है दोस्त, इस बिजनेस में जुड़ जाओ। लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हो देखो मत दोस्त, आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एसटीपी करते जाओ, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे आप कभी देखना मत, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जिसके नसीब में बिजनेस रहेगा वो जुड़ जाएगा, जिसके नसीब में नहीं रहेगा दोस्त नहीं जुड़ेगा। आप एसटीपी करते जाओ 2 से 3 साल बाद आप डायमंड डायरेक्ट बन के अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे दोस्तों। ऐसा बिजनेस है ये। अभी बहुत से दोस्त ऐसे मिलते हैं कि रवि मुझे पूरा का पूरा सब कुछ बता दो एमबीए के बारे में तब मैं साइन करूंगा। डायमंड बोनस क्या है, एमरल्ड बोनस क्या है, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनते हैं, सब कुछ बता देने के बाद ही मैं बिजनेस साइन करूंगा। दोस्त कभी 1 घंटे में इतनी बड़ी कंपनी के बारे में सब कुछ बता सकते क्या? नहीं बता सकते दोस्त। एक महात्मा जी थे जो गांव-गांव जाके सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे दोस्त। एक बार एक गांव में गए कथा कहने के लिए, शाम को 7 बजे की कथा थी, और जब गए तो उनको याद है कि यार मैं तो अपना बुक, कथा वाली बुक मैं घर पे ही भूल के आया हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने चेले को बोला कि उनका गांव वहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। चेले को बोला कि बेटा वो मैं कथा वाली बुक भूल गया हूं, तू घर जाके बुक लेके आ जा। और उनको एक टॉर्च दिया कि ले चल, रात हो गया तो तुम इसे लाइट में तुमको देखने का मदद मिलेगा। तो चेला ने वो टॉर्च लिया, अपने गांव जाना शुरू किया। लेकिन टॉर्च जलाया तो उसे सिर्फ 10 फीट का ही रास्ता दिखाई देता था। वापिस आए महात्मा के पास, महात्मा जी अपना गांव तो 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये टॉर्च से तो सिर्फ 10 फीट का ही रास्ता दिखाई देता है। महात्मा जी ने बोला कि बेटा तू पहले वो 10 फीट चल ले, 10 फीट चलेगा उसके बाद 10 फीट और दिखाई देगा, फिर तू वो 10 फीट भी चल लेना, उसके बाद 10 फीट और दिखाई देगा, उसके बाद 10 फीट और दिखाई देगा। ऐसे ऐसे दोस्त तू चलते जा और अंत में तू अपने गांव में पहुंच जाएगा दोस्त। तो पहले आपको जितना दिखाया गया दोस्त उतना तो चलिए,
उतना चलने के बाद आपका आगे का रास्ता और भी दिखाया जाएगा, और भी दिखाया जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सही है? तो दोस्त, एक ही दिन में, एक ही घंटे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। यह बिजनेस दोस्त लोगों का मदद का बिजनेस है। लोगों को जितना ज्यादा मदद करेंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। भगवान के प्रिंसिपल पर यह बिजनेस बनाया गया है दोस्त। भगवान कहते हैं तुम जितने लोगों को मदद कर सकते हो करो। आपकी मदद करने के लिए भगवान बैठे दोस्त। अब 6 आदमियों को डीडी पहुंचा दो दोस्त, आप अपनी चिंता मत करो। 6 आदमी के घर में 50,000 रुपए की इनकम ला दो, भगवान आपको खुद डायमंड बना देगा दोस्त। दोस्तों, मैं हमेशा इस बिजनेस को मेहंदी के साथ कंपेयर करता हूं। मेहंदी आप लोग को मालूम है, लेडीज लोग त्योहार के दिनों में और शादी के दिनों में अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है। तो भगवान ने दोस्त बहुत बड़ा बर्तन, बहुत बड़ा टोकरी मेहंदी के भरकर आपको दिया है और बोला है बेटा जितने ज्यादा लोगों को मेहंदी बांट सकते हैं बांटो। आपको करना क्या है, इस टोकरी में से मेहंदी निकाल निकाल के जितने ज्यादा को दे सकते हैं दोस्त उतने ज्यादा को बांटिए। जो लोग भी आपसे मेहंदी लेके जाएंगे अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाते ही उन सभी लोगों के हाथ लाल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका हाथ लाल तो मेहंदी बांटते बांटते ही हो जाएगा, आपको मेहंदी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही दोस्तों, ये बिजनेस भी मेहंदी की तरह है। भगवान ने आपको बोला है जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को दिखाते रहिए। जितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को हेल्प करते जाइए। भगवान एक दिन आपको डायमंड बना देगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। अंत में मैं दोस्त यही कहना चाहूंगा, ये बिजनेस आपको खुद समझने का बिजनेस है। आप कभी इंतजार मत करना कि कोई आके समझाएगा। आपके अपलाइन आएंगे, आपके ब्रीट वाले आएंगे या एमए कंपनी आपको समझाने के लिए नहीं आएगी दोस्त। आपको खुद को समझना है, क्योंकि ये बिजनेस आपका घर का सपना, आपका घर का ड्रीम आपको मालूम है दोस्त, सामने वाला आदमी को मालूम नहीं है। ठीक है? तो किसी को समझाने का दोस्त इंतजार मत करना, खुद ये बिजनेस समझ लीजिए और बहुत दिलो जान से दोस्त लग जाइए। और जब तक डायमंड ना बन जाओ दोस्त, ये बिजनेस छोड़ना मत। और मुझे मालूम है आप सब लोग जितने भी यहां बैठे दोस्त सब डायमंड जाने वाले हो। हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ है। विश यू गुड लक, गॉड डायमंड। थैंक यू फ्रेंड्स।